यीशु मसीह का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम बहुत ही ख़ास और अहम मौजू को लेकर इस पर बात करने को हैं। क्या 23 सितंबर को कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी? क्या 23 सितंबर रैप्चर का दिन है? आए इस वीडियो पर इस बात पर गौर करेंगे कि 23 सितंबर को रैप्चर होने वाला है या नहीं। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके वसीला से बहुत सारे लोग खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हों और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानने वाले हों। क्योंकि बहुत से लोगों ने 23 सितंबर के बारे में ये बयान किया है कि 23 सितंबर को खुदावंद का अजीम दिन है और इस दिन कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। अजीज़ों, आज हम एक बहुत अहम और ख़ास मौजू आपके पास लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल जो हमेशा से चले आ रहे हैं और इन दिनों भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करते नज़र आए हैं। और ये सवाल सिर्फ इस दौर का नहीं, बल्कि जब से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उस वक्त से भी ये सवाल उठते रहे हैं। जैसा कि अमाल पहले बाब उसकी 6 और 7 आयत में यूँ लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, क्या खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फेर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। इंसान की शुरू ही से ये चाहत है कि उन वक्तों और मियादों को जाने, लेकिन यीशु मसीह ने साफ कहा, वक्तों और मियादों का जानना सिर्फ बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। इंसान की फितरत में है कि वो हर होने वाली बात को जानना चाहता है, इसीलिए वो बार बार तारीख निकालने की कोशिश करता है, कभी हिसाब लगाकर, कभी ख्वाब और रोया के ज़रिए, और कोई आयत को आगे पीछे करके किसी तरह से वो दिन मालूम हो सके कि कलीसिया का उठाया जाना कब है। और तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने भी इन दिनों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, वो सब वक्त के गुज़रते नाकाम होते रहे। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, मत्ती उसका 24वां बाब 36वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान, ना फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और 37वीं आयत में यूँ लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। अजीज़ों, इस आयत में यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि उस दिन की बाबत और उसके साथ साथ उस घड़ी की बाबत भी कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप, क्योंकि बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। तो कोई इंसान उस घड़ी और उस दिन की बाबत कैसे दरियाफ्त कर सकता है कि मुझे खुदा ने बताया, मुझसे खुदा ने कलाम किया। जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर यह बात गर्दिश कर रही है कि 23 सितंबर को खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि कलीसिया उठा ली जाएगी, यानी रैप्चर हो जाएगा। यीशु मसीह ने आप फरमाया कि उस दिन की बाबत कोई नहीं जानता। तो अजीज़ों, लोग जो अलग अलग वक्त में अलग अलग तारीख दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आए किताब मुक़द्दस की रोशनी में देखें। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 3 आयत में यूँ लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। इस आयत में यूँ लिखा है कि आखिरी दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो हंसी और ठट्ठा करने वाले होंगे और अपनी ख्वाहिश के मुआफिक चलने वाले होंगे। और वो ये कहेंगे कि जब उन तारीखों के मुताबिक जो लोग दे रहे हैं कलीसिया का उठाया जाना ना होगा, तो लोग कलाम का मजाक उड़ाएंगे और ठट्ठा करेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ रहा। अजीज़ों, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि बहुत सारे लोग जो कमज़ोर ईमान वाले हैं शायद ईमान से गुमराह भी हो जाएं, और ऐसा लगता है कि ये तारीखें उन ठट्ठा करने वालों को और भी मजबूत करती हैं। लेकिन अजीज़ों, आपने घबराना नहीं और ना ही परेशान होना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ने इन बातों को पहले ही से वाज़े कर दिया। क्योंकि दूसरा पतरस उसका 3 बाब और 4 आयत में यूँ लिखा है, और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है
जैसे खलकत के शुरू से था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या मसीह ने हमें तारीख मुकर्रर करने को कहा? क्या बाइबल मुक़द्दस कोई तालीम देती है तारीख के ताल्लुक से? क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा कि वो दिन चोर की तरह आएगा। क्या चोर जब चुराने आता है तो घर के लोगों को क्या मालूम होता है कि उसने कौन से दिन और कौन से वक्त पर आना है? इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आए इसे एक और मिसाल के साथ समझते हैं। जब कोई ख़तरे का अलार्म बजता है तो क्या हम उस अलार्म की आवाज़ की तहकीक करते हैं या बचाव की तदबीर सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, हम अपने बचाव के बारे में सोचते हैं। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस भी बयान करती है। मत्ती उसके 24वें बाब उसकी 42वीं आयत में यूँ लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। और 44वीं आयत में यूँ लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। अजीज़ों, यीशु ने हमें तारीख निकालने के लिए नहीं कहा बल्कि जागते रहने का हुक्म दिया है। और मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में 10 गवारियों की तमसील इस बात की तरफ इशारा करती है। 5 जो दाना थीं जिनके चिरागों में तेल था और 5 बेवकूफ़ थीं जिनकी कुपियों में तेल ख़त्म हो गया था। वहाँ पर वाज़े बताया गया है तैयारी के ताल्लुक से। जो तैयार थी वही दूल्हे के साथ शरीक हुई और दरवाज़ा बंद हो गया। अजीज़ों, यीशु ने कहा, मत्ती उसके 24वें बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। शायद आप ये सोचते हो कि तारीख ही तो दी गई है, अगर गलत भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अजीज़ों, यीशु ने कहा बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो झूठी नबूवत करेंगे, खुदा का नाम लेकर वो गुमराह करेंगे। और ये इब्लीस का मंसूबा है ताकि लोग हर वक्त तैयार रहने वाले ना हो, बल्कि जब उन तारीखों के सबब से वो ठोकर खाएंगे तो बहुत से कमज़ोर ईमान वालों का ईमान का जहाज़ शायद गर्क हो जाए और दुनिया खुदा के कलाम को ठट्ठों में उड़ाए। अजीज़ों, यीशु ने हमें तारीख निकालने के लिए नहीं बल्कि तैयार रहने के लिए कहा है, और इसीलिए उसने हमें निशानियाँ दी। और ये निशानियाँ बिल्कुल एक कंपस की तरह है, ना कि कैलेंडर की तरह। कंपस रास्ता दिखाता है, तारीख नहीं। कंपस हमें सिमत के बारे में बताता है, जैसा कि शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब। लेकिन ये नहीं बताता कि आप कितने मिनट या किस दिन या किस तारीख को अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। और जब हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक निशानियों को देखते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये याद रखना है कि यीशु का कलाम सच है और उसने हमें पहले से बता दिया कि ये सब कुछ होगा और कलीसिया उठाए जाने के करीब है। यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 3री आयत में यूँ लिखा है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। अजीज़ों, यीशु ने कहा कि मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो हमें लेने आ रहा है, वो आपको लेने आ रहा है। अजीज़ों, तारीख़ों में ना उलझो, बल्कि हर वक्त तैयार रहने की कोशिश में लगे रहो और उसके मुंतज़िर रहो, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। आपकी शम्में हमेशा जलती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया के हालात पर नज़र करते हुए अपने उस निशान से और ईमान के मानी और कामिल करने वाले यीशु पर से अपनी निगाहों को हटाने वाले हों। अजीज़ों, वो वक्त कैसा होगा कि शायद आपका ख़ानदान उठा लिया जाए, चर्च के लोग एक पल में बदल जाएं, लेकिन अगर आप पीछे रह गए तो शायद फिर कोई और मौका बाकी ना हो कि आप तौबा कर सकें। क्योंकि पतरस रसूल ने कहा, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसीलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे और सब उसके हजूर में तैयार रहने वाले हों और हर वक्त बेदार रहने वाले हों। जैसा कि मुकाशफा उसके 22वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, आमीन। इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे।
آمین.